देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। इंडिया न्यूज पर आज सबसे बड़ा खुलासा होगा। इंडिया न्यूज पर आज नीट के गुनहगारों की पूरी कुंडली खोलेगी। ईओयू से जांच का जिम्मा जो है वो सीबीआई के पास चला गया है। पटना से हजारीबाग के नेटवर्क में हर झोल से पर्दा उठाने की ताबड़तोड़ कोशिश हो रही है। बिहार झारखंड ही नहीं बल्कि नीट पेपर लीक का नेटवर्क जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल तक फैला है। सीबीआई के सामने ढेर सारे सवाल हैं और हर सवाल का जवाब देश की जनता जानना चाहती है। वैसे तमाम सबूत जिसके आधार पर जांच की आंच तेज होगी, देश कर रहा है इंतजार। लाखों बच्चों का भविष्य अधर में लटका है। सीबीआई की जांच तक बच्चे क्या इंतजार करेंगे या फिर नीट परीक्षा फिर से कराने की जरूरत है? सबसे बड़ा सवाल है कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए आखिर क्या कर रही है? क्या सीबीआई के रडार पर है एनटीए के अधिकारी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब देश की जनता जानना चाहती है। नीट पेपर लीक देश की परीक्षा प्रणाली पर बड़ा धब्बा है। ये रिपोर्ट देखिए। नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों का बवाल जारी है। मौजूदा नीट रिजल्ट को रद्द करने और दोबारा एग्जाम कराने की अपनी मांगों पर छात्र डटे हुए हैं। इस बीच सीबीआई ने पेपर लीक के गुनहगारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सीबीआई ने झारखंड के देवघर से गिरफ्तार 6 आरोपियों में से 2 चिंटू और मुकेश को रिमांड पर ले लिया है। बिहार पुलिस की जांच के मुताबिक बलदेव कुमार उर्फ चिंटू ने ही पेपर की फोटोकॉपी करा के 30 स्टूडेंट्स को दिए थे। साथ ही साथ किराए के कमरे में सवालों के जवाब रटवाए थे। सीबीआई अब इन आरोपियों से पेपर लीक को लेकर कड़ाई से पूछताछ करेगी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और काफी तेजी से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और जो जानकारी हमें इस वक्त मिल रही है कि सीबीआई की कई सारी जो टीम्स हैं, ना सिर्फ पटना बल्कि पटना के अलावा अगर बात करें नवादा, हजारीबाग, रांची, इसके अलावा समस्तीपुर, जो टीम्स हैं वो लगातार वो सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, वहां पर जा रही है, पूछताछ कर रही है। और देखिए कि जो सवाल है, जो जानकारी हमें मिल रही है सीबीआई सोर्सेज के अनुसार, उसके अनुसार देखिए कि प्रमुख जो सवाल है सीबीआई के, जो 10 प्रमुख सवाल हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कि सबसे पहला जो सवाल है देखिए वो ये है कि पेपर लीक हुआ कैसे, कब हुआ और इसका सीक्वेंस क्या था। दूसरा जो सवाल है सीबीआई का कि पटना के शास्त्री नगर थाना को इनपुट कहां से, कैसे, कब मिला और उस इनपुट का सोर्स क्या था और वो सोर्स कौन था। तीसरा जो सवाल है वो ये है कि उस इनपुट के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले क्या कुछ कार्रवाई की। इस सीन को रिक्रिएट भी किया गया है सीबीआई की तरफ से। सबसे पहले पुलिस ने जब डस्टर गाड़ी को पकड़ा उसे क्या मिला। इसके अलावा पुलिस कैसे ये आश्वस्त हुई कि ये जितने भी लोग हैं जो इनपुट मिल रहा है, जो अरेस्टिंग हुई है, उनके तार जो हैं वो सोल्वर गैंग से जुड़े हुए हैं। इन तमाम सवालों को सीबीआई खंगाल रही है। नीट पेपर लीक के हजारीबाग कनेक्शन को लेकर भी सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने हजारीबाग के उस स्कूल में छापा मारा जहां से पेपर लीक की आशंका जताई जा रही है। सीबीआई ने बाकायदा हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक स्कूल के प्रिंसिपल से करीब 1.5 घंटे तक पूछताछ की गई है। नीट पेपर लीक के मामले में सवालों में ओएसिस स्कूल आ चुका है। बिहार ईओयू की जांच रिपोर्ट के मुताबिक पेपर लीक कराने में हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल, ऑब्जर्वर और सेंटर इंचार्ज की भूमिका हो सकती है, क्योंकि स्कूल में जब क्वेश्चन पेपर्स वाले बॉक्स पहुंचे तो वे ऑटोमेटिकली ओपन नहीं हुए और जिस बैग में बॉक्स था वो भी नीचे से फटा हुआ था। इसके बाद बॉक्स को खोलने के लिए कटर का इस्तेमाल किया गया।
नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन काफी तेजी से शुरू कर दी है और सीबीआई की अलग अलग कई सारी टीम्स ना सिर्फ पटना, बिहार के अलग अलग जिलों बल्कि झारखंड भी पहुंची हुई है और इस मामले की काफी तेजी से वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जो सीबीआई की टीम है वो हजारीबाग पहुंची और हजारीबाग में उसने ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल से एक नहीं बल्कि 2 दफे पूछताछ की है। स्कूल में भी उसने पूछताछ की। इसके अलावा अगर बात करें तो जो उसका आवास है वहां पर भी सीबीआई की टीम ने प्रिंसिपल से पूछताछ की है और जो सोर्सेज है हमारे उनका साफ तौर पे कहना है कि कई अहम और इंपॉर्टेंट क्लूज सीबीआई की टीम को मिले हैं और इसी को आधार बनाकर वो अब आगे लीड लेने वाली है। सीबीआई ने हजारीबाग की उस कुरियर कंपनी के दफ्तर पर भी छापा मारा जिस पर पेपर लीक को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल कुरियर कंपनी ब्लू डार्ट के जरिए क्वेश्चन पेपर्स को रांची एयरपोर्ट से स्टेट बैंक तक पहुंचाया गया था। तो सवाल है कि कहां टूटी क्वेश्चन पेपर की चेन ऑफ कस्टडी। बिहार ईओयू की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के हजारीबाग में क्वेश्चन पेपर की बॉक्स के रखरखाव और रिसीविंग में लापरवाही हुई। क्वेश्चन पेपर्स को 3 मई को एनटीए ने अपने अधिकारी की मौजूदगी में दिल्ली से रांची फ्लाइट के जरिए भेजा। रांची एयरपोर्ट पर एनटीए कर्मचारी ने क्वेश्चन पेपर्स वाले बॉक्स को कुरियर कंपनी को सौंपा। यहाँ से कंपनी के ट्रक में इन बॉक्स को कुरियर ऑफिस ले जाया गया। ट्रक से उतारे गए इन बॉक्सों को कंपनी के ऑफिस के बाहर ही रखकर छोड़ दिया गया था। इसके बाद ई रिक्शा के जरिए इन क्वेश्चन पेपर्स वाले बॉक्स को एसबीआई की ब्रांच भेजा गया। इस दौरान बॉक्स की सुरक्षा के लिए किसी को भेजा भी नहीं गया था। अब अंदेशा यह है कि कुरियर कंपनी के ऑफिस से बैंक के रास्ते में इन बॉक्स के साथ छेड़छाड़ की गई। पटना के जो लर्न बॉयज एंड प्ले स्कूल के पास से ही कुछ नीट एग्जाम से जुड़े क्वेश्चन और आंसर शीट के जले हुए टुकड़े भी जांच एजेंसी को मिले थे, जो कि अब सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है। ये वही जगह है जहां पर करीब 35 बच्चों को ये पूरी आंसर शीट जो है वो रटवाया गया था और की प्रिपरेशन कराई गई थी। यानी कि ये सब जो चीजें हैं ये चिंटू के पूरे नॉलेज में था और ये चिंटू के साथ जुड़े बाकी जो लोग थे वो इस पूरे नेक्सस में आंसर शीट को मुहैया कराने में बिल्कुल साथ थे। ये वही आंसर क्वेश्चन पेपर है जो कि मैं आपको बता दूं कि 3 मई को यानी कि नीट के एग्जाम से 2 दिन पहले रांची के एसबीआई बैंक से हजारीबाग एसबीआई बैंक के लिए एक गाड़ी निकली थी जो नेटवर्क की गाड़ी थी, लेकिन इसमें जीपीएस नहीं लगा हुआ था। अब रांची और हजारीबाग के बीच ही कहीं पर इस क्वेश्चन पेपर को लेकर टैंपरिंग की गई है, क्योंकि इस पूरे जो पेपर लीक की जो कहानी, जो इनसाइड स्टोरी, उसमें ये है कि जब रांची से हजारीबाग के लिए ये जब गाड़ी चलती है तो ये इसे सीधा हजारीबाग के एसबीआई बैंक आना था और एसबीआई बैंक के बाद ये जो क्वेश्चन पेपर है ये जाना था ओसिस स्कूल में, जो हजारीबाग के इस बैंक से ओसिस जो है वहां पर कुछ ही दूरी पर है। लेकिन 3 मई को यानी कि नीट के एग्जाम से पहले वो प्राइवेट जो गाड़ी है वो क्वेश्चन पेपर को लेके आती है, लेकिन बगैर किसी सिक्योरिटी और बगैर किसी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए। नीट पेपर लीक मामले में पुलिस 6 राज्यों से 27 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। नीट धांधली की तह तक जाने के लिए सीबीआई अभी सभी आरोपियों को रिमांड पर लेकर अलग अलग पूछताछ करेगी। 2 आरोपियों के रिमांड के बाद सीबीआई अब मामले के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को भी जल्द गिरफ्तार कर सकती है ताकि पेपर लीक के असली गुनहगार तक पहुंचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रितेश मिश्रा पटना से लाइव जुड़ गए हैं, आदित्य कुमार दिल्ली से, राजेंद्र भारद्वाज कोटा से और विकास श्रीवास्तव मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रितेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, सीबीआई जांच में अभी तक क्या सामने निकल कर आया, पूछताछ में क्या सामने निकल कर आया और टोटल अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, अब तक अगर बात करें तो कुल लगभग 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अगर बिहार और झारखंड की मिलाकर बात करें।
आज का अपडेट ये है कि हजारीबाग सीबीआई की टीम पहुंची और 2 दफे जो ओएसिस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर इनामुल हक, उनसे 2 दफे पूछताछ की गई। कई अहम डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और इनामुल हक को लेकर सीबीआई की टीम रांची रवाना हो गई है, जो अभी जानकारी हमें मिल रही है। जो सोर्सेज हैं हजारीबाग में हमारे, जो सीबीआई में हमारे सोर्सेज, उनका कहना है कि इनामुल हक की जो भूमिका है वो संदेह के घेरे में है और अब सीबीआई उनसे और विस्तृत तौर पर पूछताछ करेगी कि उनके स्कूल की, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिस डिजी लॉकर की बात हो रही है कि जिस डिजिटल लॉक पे वो जो बुकलेट का जो बॉक्स होता है वो लॉक था, वो आखिर कैसे टूट गया, क्यों काटा गया। तो ये इन तमाम सवालों के जवाब में कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल हैं ओएसिस स्कूल के, वो गिरते नजर आए। दूसरा अपडेट ये है कि 2 लोग, अगर 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी झारखंड के देवघर से, उनमें जो 2 प्रमुख लोग थे, चिंटू और एक अन्य है, उनकी संलिप्तता बहुत बड़ी है। बार बार सीबीआई की जांच वहां पर जाकर अटक जा रही है, लिहाजा उनकी रिमांड जो है वो डिमांड की गई थी और रिमांड सीबीआई को मिल गई है और इन दोनों से पूछताछ पे सीबीआई को बहुत सारे अहम सुराग मिलने वाले हैं, लीड मिलने वाली है और ये लीड जो है ये कहीं ना कहीं शिकंजा कसेगी संजीव मुखिया, जो मास्टरमाइंड है, क्योंकि अब तक संजीव मुखिया कानूनी तौर पर भी वो काफी ये हेल्प ले रहा था। उसने कोरेसिव एक ऑर्डर ले लिया था जिसकी वजह से ना ईओयू उससे पूछताछ कर सकी, ना पुलिस की टीम उससे पूछताछ कर सकी। लेकिन अब ये पूरा जो मामला है वो सिविल कोर्ट में, अब सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में इसकी हियरिंग होगी और अब यहां पर जो संजीव मुखिया है उसकी परेशानी बढ़ने वाली है। ना सिर्फ उससे पूछताछ होगी बल्कि उसकी गिरफ्तारी हो सकती है और संजीव मुखिया जब गिरफ्तार हो जाएगा तो ये पता चल सकेगा कि एनटीए के भीतर वो कौन मगरमच्छ है जिसने 24 लाख बच्चों के भविष्य को खाने की तैयारी कर रखी थी। तो ये आज के लीड से। हाँ, आपके पास मैं आऊंगी। विकास हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं। विकास, लातूर से जो एक प्रिंसिपल, एक वाइस प्रिंसिपल है और एक प्रोफेसर की जो गिरफ्तारी हुई थी, उसमें अभी तक पूछताछ में क्या सामने निकल कर आया? देखिए, आज नांदेड़ एटीएस जो इस मामले की जांच कर रही है, उसको मनी ट्रेल जो है वो मोबाइल से बरामद हुआ कि किस तरीके से पैसे जो है स्टूडेंट से लेकर इन तक पहुंचते थे और इसके बाद इनके बाद कहाँ जाते थे। तो वो मनी ट्रेल जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका है। जलील पठान नाम के एक आरोपी जो कि प्रिंसिपल है वहां के जिला परिषद स्कूल का, तो उसके मोबाइल से मनी ट्रेल एस्टेब्लिश हुआ है। लेकिन इस पूरे रैकेट का जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से, गंगाधर नाम का एक व्यक्ति जिसके ताल्लुका दिल्ली में वो रहता है, उसकी सरगर्मी से तलाश हो रही है। नांदेड़ पुलिस का ये कहना है कि जब तक वो गिरफ्त में नहीं आता, ये रैकेट कंप्लीटली कैसे ऑपरेट करता था और इनको पर्चे कहां से मिलते थे या पर्चों की जानकारी कहां से मिलती थी, ये अभी तक हमें पता नहीं चल पाया है। सघन पूछताछ हो रही है दोनों ही टीचर से, जो कि जिला परिषद के स्कूल में पढ़ाया करते थे। जलील पठान एक प्रिंसिपल था, जबकि जो दूसरा संजय जाधव नाम का आरोपी है वो शिक्षक था। तो इनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन 2 जो फरार हैं वो जब गिरफ्तार होंगे और उनको जब कॉरोबोरेट करवाया जाएगा इनके साथ, तब जाकर कंप्लीट रैकेट किस तरीके से ऑपरेट करता था, इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या थी, ये एस्टेब्लिश हो पाएगा। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही राजेंद्र भारद्वाज हमारे साथ कोटा से लाइव जुड़े हुए। राजेंद्र, जब से इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू हुई है, लगातार हमने देखा है शुरुआत से ही जब रिजल्ट सामने आया नीट का, तो लगातार छात्र ये मांग कर रहे थे कि दोबारा से एग्जाम होना चाहिए, सीबीआई जांच करे इस मामले को लेकर। सीबीआई अब जांच कर रही है, लेकिन कोटा में जो छात्र हैं जिनमें नाराजगी है, जो लगातार ये चाहते हैं कि दोबारा से ये परीक्षा होनी चाहिए, अब उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, 24 लाख बच्चों से जुड़ा सवाल है और बच्चों कहीं न कहीं से रीनीट हो, और रीनीट को लेकर बच्चे यहाँ पर सड़कों पर भी उतरे, चाहे एनएसयूआई हो चाहे एबीवीपी हो, दोनों ने इस मामले को लेकर सहयोग भी किया। और जिस तरह से इंडिया न्यूज लगातार इस मंच के माध्यम से इस बात को उठाता हुआ आया है, वो कहीं न कहीं बच्चों की मांगे अब पूरी होती हुई भी दिखाई दे रही है। आज सुबह भी जब हमने बच्चों से बात की तो बच्चों का साफ तौर पर ये कहना था कि सीबीआई में जांच चली गई है, ये कोई बड़ी है और 24 लाख के बच्चों के साथ खिलवाड़ यहाँ पर किया गया है। उस खिलवाड़ को रोकने के लिए जो एनटीए है,
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसको जल्द यहाँ पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो समय है वो गुजरता जा रहा है और काउंसलिंग की डेट है वो नजदीक आती जा रही है। क्योंकि अगर काउंसलिंग पर अगर रोक नहीं लगती है तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए दुविधा खड़ी हो जाती है। मगर फिलहाल जिस तरह से पूरा जो एक्शन में जिस तरह से सीबीआई आई और सीबीआई लगातार एफआईआर दर्ज कर तरह से बच्चों का कहीं ना कहीं विश्वास न्यायालय के प्रति बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आपके पास आएंगे राजेंद्र। आदित्य कुमार दिल्ली से हमारे साथ लाइव बने हुए। आदित्य, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, लगातार इस मामले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, सबूत सामने आ रहे हैं, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उनके बयानों से ये पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ धांधली स्कैम हुआ है, लेकिन इन सब के बीच एनटीए मानने को तैयार नहीं है। आदित्य, आपको आवाज आ रही है मेरी? शायद आदित्य तक मेरी जी जी बिल्कुल आ रही है आवाज। मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से एनटीए लगातार डिमांड जो छात्र कर रहे थे उस चीज़ों को इन चीज़ों का नकार रहा था, लेकिन अब जो है क्योंकि बिहार के ईओ जो डिपार्टमेंट है इकोनॉमिकल विंग जो डिफेंस है वो डिपार्टमेंट जो है उन्होंने एनटीए को और शिक्षा मंत्रालय को साफ बताया कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उसके बाद से एनटीए और साथ में धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं आजकल, तो उन्होंने साफ कहा था कि इस पे जो लोग हैं जो इस दोषी हैं, जो एनटीए या नीट के जो पेपर्स जो लीक करने वाले जितने भी अपराधी हैं, सबको किसी तरीके से भी बस उनके लिए कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी, उनके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद लगातार जो है सीबीआई जांच कर रही है। उसके बाद जो है बिहार पुलिस जो है दिल्ली आने की बात भी सामने आई थी कि उसके बाद वो शिक्षा मंत्रालय से डिस्कस भी उन्होंने बात किया था। उसके बाद जिस तरीके से आज मुंबई में जिस तरीके से मामला सामने आया है, मुंबई के जो स्कूलों में जिस तरह के छापे मारे गए हैं और जो लोग उसमें सम्मिलित पाए गए हैं, उसके बाद से जो है सीबीआई और एक्टिवली काम कर रही है। वो लगातार एनटीए के संपर्क में है, लगातार शिक्षा मंत्रालय के संपर्क में है और छात्रों को भी बताया जा रहा है कि कुछ छात्र जो हैं उनसे भी संपर्क करने की सीबीआई कोशिश कर रही है। क्योंकि अब तक सीबीआई के हाथ में मामला नहीं था, जब से सीबीआई के हाथ में मामला आया है तब से जो है जाँच में पूरी जो है वो थोड़ी तेजी आई है। तेजी आने के बाद में जो हो पूरा का पूरा मामला है उसको जल्दी से खोलने की कोशिश की जा रही है। यहाँ जो शिक्षा मंत्रालय है उन्होंने एक समिति भी गठित की है 7 सदस्यीय जो इस पर जांच करें। उन्होंने बीते दिनों एक बैठक भी अपनी पहली बैठक की थी जिसमें 2 महीने में जांच पूरा कर करके रिपोर्ट जो अपनी है उस रिपोर्ट को सामने रखने की बात कही गई है। इस तरीके साफ है कि एक तरफ जहां सीबीआई और जो जिस तरीके से एनटीए कार्रवाई कर रही है, सीबीआई जिस तरीके से काम कर रही है या जिस तरीके से जो शिक्षा मंत्रालय की समिति काम कर रही है, उससे साफ है कि बहुत जल्द ही इस पूरे मामले में बहुत ही बड़े खुलासे हो सकते हैं। जिस तरीके से झारखंड में कार्रवाई की गई है, आपके पास आएंगे रितेश, एक बार आपसे भी समझना चाहेंगे क्योंकि हमने देखा था कुछ दिन पहले ही एक मंत्री के इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आई थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि उसी के कहने पर जो गेस्ट हाउस का कमरा बुक कराया गया, जहां पर जो अभ्यर्थी हैं उन्हें रुकाया गया, रात भर बाकायदा आंसर्स जो हैं क्वेश्चंस के वो रटवाए गए और ऑप्शंस तो कई सारे दिए गए कि एक ये कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप छोड़ दीजिए, टीचर उसे फिल करेंगे। पहले से क्वेश्चन पेपर कुछ लोगों को दे दिया गया, कुछ लोगों की बाकायदा तैयारी की गई, कई ऑप्शंस थे। लेकिन इन सब के बीच मंत्री को लेकर क्या कुछ खुलासा हो पाया है? और सवाल ये भी कि इस पूरे मामले में हमने कई बार देखा है और कई जगह से इस तरह की खबरें आई हैं कि जहां पर टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट है, प्रिंसिपल्स की इन्वॉल्वमेंट है। अगर इसी तरह से किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में अगर टीचर और प्रिंसिपल की इन्वॉल्वमेंट होगी तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में भी कभी कोई परीक्षा जो है वो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी वे में कंप्लीट हो पाएगी? अब बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। जिन लोगों पर जिम्मेदारी है अगर वही बेईमानी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी और वो जो रिजल्ट होगा वो दूषित होगा। अब मंत्री की बात करते हैं तो इंडिया न्यूज ही वो पहला चैनल है जिसने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में पॉलिटिकल जो इसका एंगल है सबसे पहले हमने बताया था। और साफ तौर पर देखिए कि तेजस्वी यादव जो बिहार के कभी डिप्टी सीएम थे अभी लीडर अपोजिशन है, उनके पीएस प्रीतम यादव हैं, उन्होंने फोन किया था एनएचआई का गेस्ट हाउस है पटना एयरपोर्ट के ठीक सामने और उन्होंने जो अनुराग यादव जो अभी फिलहाल गिरफ्त में है, उसकी मां भी गिरफ्त में है और 3 अन्य लड़कियां,
उसके लिए उसने गेस्ट हाउस बुक करने की बात कही। ब्रैकेट में मंत्री जी इसी प्रीतम यादव के लिए लिखा गया था। बकायदा इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के जो वर्तमान डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उन्होंने किया और बताया कि क्या कुछ संलिप्तता है। तो ये तो देखिए, ये भी अब जांच का विषय है। और जो सीबीआई की टीम है वो कल भी एनएचएआई गेस्ट हाउस पहुंची थी, वो आज भी पहुंची थी और वो बड़ी तेजी से जांच कर रही है। हालांकि इस पर खूब राजनीति भी हो रही है। आरजेडी वाले बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी वाले आरजेडी, जेडीयू वाले आरजेडी पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है और अगर इसमें कोई दोषी होगा तो सीबीआई उसके गिरफ्तार को भी छोड़ने वाली नहीं है, उसे भी गिरफ्त में जरूर लेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जैसे ये संजीव मुखिया है, ये लंबे समय से इस तरह की हिमाकत कर रहा है। कई सारे प्रश्न पत्र लीक मामले में उसका नाम आ चुका है। उसका बेटा जो शिव कुमार है वो फिलहाल जेल में बंद है। तो आखिर इन्हें बचाता कौन है? इन्हें क्यों नहीं कड़ी सजा मिलती है? और जब कड़ी सजा नहीं मिलेगी तो फिर इसी तरह से साल दर साल वो क्वेश्चन पेपर लीक करेंगे और छात्रों का जो भविष्य है बिल्कुल ये तमाम सारे सवाल हैं जिनको ध्यान में रखकर सीबीआई जांच कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।